आज जो मैं कहानी लेकर आई हूँ उसका नाम है झगड़ालू मेढक। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर पूरी कहानी सुने और चैनल को भी ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। एक कुएं में बहुत से मेढक रहते थे। उनके राजा का नाम था गंगदत्त। गंगदत्त बहुत झगड़ालू स्वभाव का था। आसपास 2-3 और भी कुएं थे, उनमें भी मेढक रहते थे। हर कुएं के मेढकों का अपना राजा था। हर राजा से किसी न किसी बात पर गंगदत्त का झगड़ा चलता ही रहता था। वह अपनी मूर्खता से कोई गलत काम करने लगता और बुद्धिमान मेढक रोकने की कोशिश करता तो मौका मिलते ही अपने पाले गुंडे मेढकों से उसे वो पिटवा देता। कुएं के मेढकों में भीतर ही भीतर गंगदत्त के प्रति रोष बढ़ता जा रहा था। घर में भी झगड़ों से चैन न था। अपनी मेढकी को वह अपनी हर मुसीबत के लिए दोष देता था। एक दिन गंगदत्त पड़ोसी मेढक राजा से खूब झगड़ा, खूब तू-तू में हुई। गंगदत्त ने अपने कुएं में आकर बताया कि पड़ोसी राजा ने उसका अपमान किया है। अपमान का बदला लेने के लिए उसने अपने मेढकों को आदेश दिया कि पड़ोसी कुएं पर हमला करे। सब जानते हैं कि यही गंगदत्त ने सब कुछ शुरू किया होगा। कुछ सियाने मेढकों तथा बुद्धिमानों ने एकजुट होकर एक स्वर में कहा, राजा, कुएं में हमसे 2 गुने मेढक हुए। वे हमसे स्वस्थ और अधिक ताकतवर हैं। हम यह लड़ाई नहीं लड़ेंगे। गंगदत्त सन्न रह गया और बुरी तरह तिलमिला गया और मन ही मन उसने ठान ली, इन गद्दारों को भी सबक सिखाना होगा। गंगदत्त ने अपने बेटों को बुलाकर भड़काया, बेटा, पड़ोसी राजा ने तुम्हारे पिताजी का घोर अपमान किया है। जाओ, पड़ोसी राजा के बेटों की ऐसी पिटाई करो कि वे पानी मांगने लग जाए। गंगदत्त के बेटे ने एक दूसरे का मुंह देखा। आखिर बड़े बेटे ने कहा, पिताजी, आपने कभी हमें टर्राने की इजाज़त नहीं दी। टर्राने से ही मेढकों में बल आता है, हौसला आता है और जोश आता है। आप ही बताइए कि बिना हौसले और जोश के हम किसकी पिटाई कर पाएंगे। अब गंगदत्त सबसे चिढ़ गया। एक दिन कुढ़ता और बड़बड़ाता हुआ कुएं से बाहर निकल इधर उधर घूमने लगा। उसे पास ही बने अपने बिल में एक भयंकर नाग घुसता नजर आया। उसकी आंखें चमकी। जब अपने दुश्मन बन गए हो तो दुश्मनों को अपना बनाना चाहिए। यह सोचकर वह बिल के पास जाकर बोला, नागदेव, मेरा प्रणाम स्वीकार करे। नागदेव मुस्कुराया, अरे मेढक, मैं तुम्हारा बैरी हूँ, तुम्हें खा जाता हूँ और तुम मेरे बिल के पास आकर मुझे आवाज़ दे रहे हो। गंगदत्त टर्राया, हे नाग, कभी कभी शत्रुओं से ज़्यादा अपना दुख देने लगते हैं। मेरा अपना जाति वालों और सगों ने इतना घोर अपमान किया है कि उन्हें सबक सिखाने के लिए मुझे तुम जैसे शत्रु के पास सहायता मांगने आना पड़ा है। तुम मेरी दोस्ती स्वीकार करो और मज़े करो। नाग ने बिल से अपना सिर बाहर निकाला और बोला, मज़े? कैसे मज़े? गंगदत्त ने कहा, मैं तुम्हें इतने मेढक खिलाऊंगा कि तुम मुटाते मुटाते अजगर बन जाओगे। नाग ने शंका व्यक्त की, पानी में मैं जा नहीं सकता, कैसे पकड़ूंगा मेढक? गंगदत्त ने ताली बजाई, नाग भाई, यही तो मेरी दोस्ती तुम्हारे काम आएगी। मैंने पड़ोसी राजाओं के कुओं पर नज़र रखने के लिए अपने जासूस मेढकों से ज़मीन के गुप्त सुरंगें खुदवाए रखी है। हर कुएं तक उनका रास्ता जाता है। सुरंगें जहाँ मिलती है वहाँ एक कक्ष है। तुम वहाँ रहना और जिस जिस मेढक को खाने के लिए कहूँ उसे खाते जाना। नाग गंगदत्त से दोस्ती के लिए तैयार हो गया, क्योंकि उसमें उसका लाभ ही लाभ था। एक मूर्ख बदले की भावना में अंधा होकर अपने ही दुश्मन को पेट के हवाले करने को तैयार हो गया, तो दुश्मन क्यों न इसका लाभ उठाए। नाग गंगदत्त के साथ
सुरंग के कक्ष में जाकर बैठ गया। गंगदत्त ने पहले अपने सारे पड़ोसी मेढक राजाओं और उनकी प्रजाओं को खाने के लिए कहा। नाग कुछ ही सप्ताहों में सारे दूसरे कुएं के मेढकों को सुरंगों के रास्ते में जा जाकर खा गया। जब सब समाप्त हो गया तब नाग गंगदत्त से बोला, अब किसे खाऊं, जल्दी बता। 24 घंटे पेट फुल रखने की आदत पड़ गई है। गंगदत्त ने कहा, अब मेरे कुएं के सभी सयाने और बुद्धिमान मेढकों को खाओ। वह खाए जा चुके तो प्रजा की बारी आई। गंगदत्त ने सोचा, प्रजा की ऐसी की तैसी हर समय कुछ न कुछ शिकायत करती रहती है। उनको भी खाने के बाद नाग ने खाना मांगा तो गंगदत्त ने बोला, नागमित्र, अब केवल मेरा कुनमा और मेरे मित्र बचे हैं। खेल खत्म और मेढक हजम। नाग ने फन फैलाया और फुफकारने लगा, मेढक, मैं अब कहीं जाने वाला नहीं हूँ। तू खाने का इंतजाम कर, वरना मैं तुम्हें ही खा जाऊँगा। गंगदत्त की बोलती बंद हो गई। उसने नाग को अपने मित्र खिलाए, फिर उसने अपने बेटे नाग के पेट में दे दिए। गंगदत्त ने सोचा कि मैं और मेढकी जिंदा रहे तो बेटे और पैदा कर लेंगे। बेटे के खाने के बाद नाग फुफकारा, और खाना कहाँ है? गंगदत्त ने डर कर मेढकी की ओर इशारा किया। गंगदत्त ने स्वयं के मन को समझाया, चलो, बूढ़ी मेढकी से छुटकारा मिला। नई जवान मेढकी से विवाह कर नया संसार रचाऊंगा। मेढकी के खाने के बाद नाग ने मुंह फाड़ा और खाना। गंगदत्त ने हाथ जोड़े, अब तो केवल मैं ही बचा हूँ, तुम्हारा दोस्त गंगदत्त, अब तुम लौट जाओ। नाग बोला, तुम हो ही बेवकूफ़, तुम क्या मेरे मामा लगते हो जो मैं तुम्हें छोड़ दूँ? और उसने उसे पकड़ा और फिर खा लिया। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अपनों से बदला लेने के लिए जो शत्रु के हाथों की कठपुतली बन जाता है, वह स्वयं भी शत्रु के हाथों नाश हो जाता है। तो कैसी लगी आज की कहानी? अच्छी लगी तो ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।